आइए हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, तेरा धन्य हो। प्रभु यीशु तेरा धन्य हो। पवित्र आत्मा तेरा धन्य हो। प्रभु यीशु आपके आत्मा द्वारा हमें आपका वचन नया जीवन दे और इस नए जीवन द्वारा हम चले। आपका चरित्र हमें दो प्रभु यीशु, और हमें आप जैसा बनाओ। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु आपके नाम द्वारा करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम अपना बाइबल खोले 1 तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 12। पढ़िए सिस्टर। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हे तिमुथी, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझ पाए, पर अपने कलीसिया में और अपने लोगों में, उनके बीच में आप कैसे रहे। आगे पढ़िए। पर वचन में यानी कि आपके बोलचाल में और चाल चलन में। आज इस पर ध्यान करेंगे। लास्ट वीक हमने वचन पर ध्यान किया था कि हमारे बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए। हालेलुया। आज चाल चलन पर हम ध्यान करेंगे, क्योंकि चाल चलन बहुत ही महत्व है, क्योंकि लोग हमेशा हमें देखते हैं और इसीलिए वो कहता है कि विश्वासियों के लिए आदर्श बनो। आमेन। आदर्श बनो, बी एन एग्जाम्पल टू बिलीवर्स। और पौलुस के जीवन में वो हमेशा आदर्शीय थे लोगों के लिए। जो भी उनके पास थे, जो भी उनके अराउंड थे, वो हमेशा पौलुस को देखते थे। और उनमें क्या दिखता था उन्हें? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1 पढ़िए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1, जहां पर पौलुस कहते हैं कोरिन्थ चर्च के लिए। पढ़िए सिस्टर। तुम मेरी सी चाल चलो। तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। क्या विश्वास है पौलुस का। मेरी सी चाल चलो। क्यों? क्योंकि मैं किसके चाल में चल रहा हूं। आगे पढ़िए। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। आमेन। मैं मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया। You imitate me as I imitate Jesus Christ. हालेलुया। क्या विश्वास है, या क्या उसमें विश्वास है कि वो कहता है लोगों को कि मेरे जैसे चाल चलो, आदर्श बनो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु को ताककर देखकर उनकी चाल चल रहा हूं। हालेलुया। इसलिए अगर आप देखेंगे फिलिपियंस में अगर आप देखेंगे चैप्टर 4 वर्स 9 में, फिर पौलुस कहता है लोगों को, वो चर्च में विश्वासियों को क्या कहते हैं पौलुस? जो बातें तुमने मुझसे सीखी। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु यीशु की चाल चलन में हूं। मैं प्रभु यीशु जैसा बन रहा हूं, और मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार और मेरा होल स्वर्गीय स्वरूप मैं चाहता हूं प्रभु यीशु जैसे बनने के लिए। आमेन। यही मेरी चाहत है, पौलुस कहते हैं। इसलिए मैं सब कुछ तुच्छ समझता हूं। अगर आप देखेंगे चैप्टर 3 वर्स 7 में पढ़िए। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 7। परंतु जो बातें हाँ? मेरे लाभ की थी, हाँ? उन्हीं को मैंने मसीहा के कारण हानि समझ लिया है। मैंने हानि समझ लिया। इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है? आगे पढ़िए। वरन मैं अपने प्रभु मसीहा यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रभु यीशु ही महत्व है। मेरे लिए प्रभु यीशु ही मेरे जीवन है। मेरे लिए प्रभु यीशु ही मेरे सर्व है। आमेन, आमेन। इसीलिए मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ, मेरे चाल चलन में, मेरे चरित्र में, मेरे व्यवहार में। आमेन। सब कुछ मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं। और फिर पौलुस कहते हैं तिमुथी से और बाकी से कलीसिया से कि मुझ जैसा बनो। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु यीशु जैसा बनना चाहता हूं। आमेन। मैं भी आदर्श बनना चाहता हूं आपके लिए, ताकि आप भी दूसरों के लिए आदर्श बनो, ताकि लोग जब आपको देखें, आपके बोलने का ढंग, आपके चाल चलन का ढंग, आपका प्रेम करने का ढंग, आपका विश्वास का ढंग, आमेन, लोग फिर आपको देखे तुरंत कहेंगे, क्या आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप में
बहुत से प्रभु यीशु के गुण है, हालेलुया, आमेन। उसको चाल चलन कहते हैं, क्योंकि हमारा चरित्र प्रभु यीशु जैसा, हमारा व्यवहार प्रभु यीशु जैसा, हमारा सोचने का ढंग प्रभु यीशु जैसा, हमारा बात करने का ढंग प्रभु यीशु जैसा, हमारा जीवन ही प्रभु यीशु जैसा, क्योंकि पवित्र आत्मा का जीवन दिया गया है हमारे लिए, हालेलुया। और हम में पवित्र आत्मा निवास करता है और पवित्र आत्मा हमारे द्वारा काम कर रहा है, हालेलुया, आमेन। गॉड इज एट वर्क इन अस, हालेलुया। अगर आप देखेंगे, ओके, ये पढ़िए पहले, फिर हम वो दूसरा वचन देखते हैं। ये पढ़िए वापस सिस्टर, चैप्टर 4 वर्स 9 फिलिपियंस का। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, और जो बातें तुमने मुझसे ग्रहण किया है, और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, आमेन, उन्हीं का पालन किया करो, हालेलुया। से पुट इट इनटू प्रैक्टिस, क्योंकि तुम एक आदर्श युवा हो, तुम एक पास्टर हो, तुम एक विश्वासी हो, हालेलुया, तुम कलीसिया में हो, तो तुम्हें हर रोज प्रभु को देखकर जो बातें प्रभु यीशु में है वो तुम में भी और हम में भी होनी चाहिए, हालेलुया। यही हमारी हर रोज की प्रार्थना होनी चाहिए, आमेन, आमेन, कि हम में समानता हो। प्रभु, मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, मेरे व्यवहार में, मेरे चरित्र में, आमेन, मेरे बोलने के ढंग में, मेरे चाल चलन में मैं आप जैसा होना चाहता हूं प्रभु यीशु, हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हम में निवास करके हमारे द्वारा काम कर रहा है, हालेलुया, आमेन। इसलिए पौलुस कहते हैं कि तुमने मुझ में जो देखा है, जो सुना है, मुझसे जो सीखा है, वही तुम करो, आमेन, वही बातें तुम करो अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ही है, आमेन, परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त, आमेन, तुम्हारे मन में इच्छा, हाँ, और काम, हाँ, दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला, आमेन। हम में जो बात करने का प्रभाव किसने डाला? प्रभु यीशु ने डाला है। और कौन कर रहा है हमारे द्वारा? पवित्र आत्मा, हालेलुया। इसलिए हमारा चाल चलन बदल गया है, आमेन, आमेन। इसलिए हमारा चाल चलन बदल गया है, क्योंकि हमने जीवन पाया है भाइयों और बहनों, हालेलुया। वो जीवन जिसमें हमने विजय पाई है, आमेन, जिसमें हमने स्वर्गीय शांति पाई है, हालेलुया, आमेन। और ये वचन द्वारा हमें मिला है, और ये वचन सत्य है, ये वचन हमेशा के लिए जीवित वचन है, हालेलुया, आमेन। इसीलिए हम हर रोज इस वचन द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु को हम जब देखते हैं तो हमारी यही प्रार्थना है कि हमें और आप में समानता हो, आमेन। मैं आपके समान होना चाहता हूं, आमेन। आपका चरित्र मेरे जीवन में आए, मेरा व्यवहार बदले और मेरा चाल चलन बदले, आमेन। और मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, आमेन, आमेन। क्योंकि आपने आपका कार्य क्रूस द्वारा मुझ में सिद्ध किया है, आमेन। कि आपके लहू द्वारा मेरे पाप धो गए हैं, आपके लहू द्वारा मेरे पापों को आपने मिटाया है, आमेन, हालेलुया। और मैं नया हुआ हूं प्रभु यीशु आप में, हालेलुया, आमेन। इसीलिए हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार, सब कुछ बदल गया है, आमेन। अगर आप देखेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17 में, देखिए 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 17। इसलिए यदि कोई मसीहा में है, तो वह नई सृष्टि है, आमेन। आप एक नई सृष्टि हो, आमेन। पुरानी बातें चली गई है, हालेलुया। प्रभु यीशु में हम नए हैं, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु में हम नए हैं, हालेलुया। और ये नयापन हम में पवित्र आत्मा द्वारा नया जीवन दिया गया है, हालेलुया। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, आमेन, कि हमें सामर्थ दिया गया है, हमें शक्ति दी गई है, और ये स्वर्गीय शक्ति है, ये स्वर्गीय सामर्थ है, और ये स्वर्गीय वचन दिया गया है हमें, हालेलुया,
इसीलिए हम हर रोज इसी प्रार्थना में रहते हैं कि प्रभु यीशु हमें आप जैसा बनना है। आमेन, आमेन। हमें आप जैसा बनना है। और इसलिए अगर हम देखेंगे कि ये नया जीवन जो मिला है, पढ़िए सिस्टर वो 2 Corinthians 5:17। इसलिए यदि कोई मसीहा में है, हाँ? तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत बीत गई गई है। हालेलुया, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया, सब बातें नई हो गई है। आमेन, सब बातें नई हो गई है प्रभु यीशु में। आमेन। इसलिए मुझ में अब चाल चलन नहीं है। ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे सामर्थ्य से नहीं है, ये मेरी इच्छा से नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा है। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसलिए पौलुस कहते हैं तिमोथी के बारे में, देखिए आप फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19 से 22 तक देखिए। मुझे प्रभु यीशु में आशा है, हाँ? कि मैं तिमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। आमेन, क्योंकि तिमोथी मेरे बेटे समान है और मैं उसे आपके पास भेजने वाला हूं। आगे पढ़िए। ताकि तुम्हारी दशा सुनकर हाँ? मुझे शांति मिले। आमेन। देन क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का हाँ? कोई नहीं। आमेन, ऐसे स्वभाव का, ऐसे चाल चलन का, आमेन, ऐसे चरित्र का, ऐसे व्यवहार का कोई नहीं है जैसा तिमोथी है। हालेलुया, जो मुझे आदर्शीय समझता है और जो हमेशा मेरा एग्जाम्पल कॉपी करता है, क्योंकि मैं प्रभु यीशु को कॉपी करता हूं। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। हमारा चाल चलन ऐसे होना चाहिए। आमेन। पढ़िए। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, हाँ? जो शुद्ध मन से हाँ? तुम्हारी चिंता करे। आमेन, शुद्ध मन से आपकी चिंता करे कि आप विश्वास में हो या नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन शुद्ध है, क्योंकि उसका मन और उसकी इच्छा हमेशा प्रभु यीशु की महिमा चाहती है। हालेलुया, आमेन। उसके चाल चलन में हमेशा प्रभु यीशु की महिमा, हमेशा प्रभु यीशु का राज्य, यही उसका विश्वास और यही उसका पूरा फोकस है तिमोथी का। हालेलुया। देखिए, पढ़िए। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, परंतु तिमोथी ऐसा नहीं है। आमेन, परंतु तिमोथी ऐसा नहीं है। हालेलुया, कितने गर्व की बात है कि एक पिता समान व्यक्ति हमारे बारे में ऐसे बोले। कितने गर्व से कहते हैं पौलुस कि मेरा बेटा है वो, क्योंकि मैं जानता हूं, आमेन, मैंने उसको प्रचार किया है, मैंने उसको प्रभु यीशु दिया है और वो मेरे मिनिस्ट्री द्वारा उसने ये नया जीवन पाया है। और मैं जानता हूं कि पवित्र आत्मा उसको हमेशा ये बुद्धि देगा, ये सामर्थ देगा, ये इच्छा देगा कि प्रभु यीशु का नाम ऊंचा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं ऐसे, आमेन, कि जो ये आनंद पा सके कि लोग हमें देख के आदर्श समझे कि ये व्यक्ति कितना आदर्श है, ये स्त्री कितनी आदर्श है, क्योंकि इन्हें देखकर हमें प्रभु यीशु की हमेशा याद आती है और प्रभु यीशु का विश्वास हम में और भी ग्रो होता है इनको देखकर। आमेन। और यही इच्छा होनी चाहिए लोगों को जब वो हमारे जीवन को देखे। आमेन। 1 मिनट के लिए ये यहीं पर रहने दो। Hebrews chapter 13 वर्स 5 से देखिए सिस्टर, बाद में वापस यहाँ आएंगे। Hebrews chapter 13। तुम्हारा स्वभाव, हाँ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ, और जो तुम्हारे पास है, हाँ, उसी पर संतोष करो। आमेन। अभी आगे पढ़िए, देखिए। क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुमको हमेशा मदद करूंगा, कभी नहीं डरना। आगे पढ़िए। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, आमेन, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आमेन। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, हाँ, प्रभु मेरा सहायक है, आमेन, मैं ना डरूंगा। आमेन। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? और उसके बाद देखिए, इस विषय पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। जो तुम्हारे अगुए थे, जो तुम्हारे अगुए थे, जो तुम्हारे लीडर्स थे, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, आमेन, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें स्मरण रखो। आमेन। और
आगे पढ़िए। और ध्यान से उनके चाल चलन, आमेन, उनके चाल चलन का अंत देखकर हाँ उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु यीशु ही मुख्य है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनका साथ नहीं छोड़ा है, प्रभु यीशु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया, आमेन, आमेन। इसी को चाल चलन कहते हैं। आमेन। चाल चलन इस बात की है कि हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारे साथ है, प्रभु यीशु हम में सिद्ध है, हम कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और ये देख के हम कितने ओवरजॉयड होते कि ये आदर्श है, ये व्यक्ति हमें विश्वास दिलाता है कि प्रभु यीशु ने इनके जीवन में इतना कार्य किया है और कभी उनका हाथ नहीं छोड़ा, और यही विश्वास मुझ में भी आने दो प्रभु यीशु। हालेलुया। और यही बात पौलुस तिमुथी को सिखाना चाहते थे, और यही बात पौलुस सभी कलीसिया को सिखाना चाहते थे कि इस बात पर हमेशा बने रहो कि प्रभु यीशु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आमेन। इसलिए हमारा जीवन यही होना चाहिए कि प्रभु यीशु मुझे आपके स्वरूप में बनाओ। हालेलुया। इन योर लाइकनेस। मेरा चाल चलन, आमेन, मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार आप समान हो। आमेन। और जो भी मुझे देखे उन्हें यह विश्वास हो कि मुझ में नया जीवन है जो स्वर्गीय है। हालेलुया। ये मेरी ताकत से नहीं, मेरे हिम्मत से नहीं, या मेरे बल से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा दी गई है, और पवित्र आत्मा द्वारा ये कार्य मुझ में हो रहा है। हालेलुया। और ये विश्वास देखकर लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, कि प्रभु यीशु हमेशा एक जैसे है। इब्रूज 13:7-8 अगेन। जो तुम्हारे अगुए थे, आमेन, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, हालेलुया, उन्हें स्मरण रखो, उन्हें स्मरण करो, कंसिडर देम देन, और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, आमेन, उनके विश्वास का अनुकरण करो। और क्या सीखो उनसे? 8th वर्स। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। आमेन, 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 आमेन। ये सीखो उनसे। हालेलुया। अब जब आप इस बात पर ध्यान करेंगे तो अब पढ़िए वो हम जो पढ़ रहे थे ना फिलिपियंस में। आमेन। फिलिपियंस चैप्टर 3 ना सिस्टर, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19। आप देखेंगे, आप फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 19 से पढ़िए सिस्टर। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। आमेन। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। आमेन। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, परंतु ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है। तुमने उसको परखा है। यू हैव टेस्टेड हिम, यू नो हिम, ही इज प्रूवन टू यू। हालेलुया। तुमने उसे परखा है, उसका चाल चलन आप जानते हो। आमेन। कि वो प्रभु यीशु से प्रेम रखता है, प्रभु यीशु में उसका विश्वास अटल है, प्रभु यीशु उसके जीवन में मुख्य स्थान पाते हैं। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। ये चाल चलन है। और प्रभु यीशु की पवित्रता, प्रभु यीशु का चरित्र, प्रभु यीशु का व्यवहार, सब कुछ उसमें एक्चुअली पूरी तरह से उसे प्रभु यीशु जैसा बना रहा है स्वरूप में। आमेन, आमेन, आमेन। और ये पवित्र आत्मा द्वारा और प्रभु यीशु के वचन द्वारा हो रहा है। हालेलुया। और यही इच्छा है पिता परमेश्वर की कि हम सब प्रभु यीशु के स्वरूप में बने। आमेन, आमेन। यही पिता की इच्छा है कि हम सब प्रभु यीशु के स्वरूप में बने, अपने चाल चलन में। हालेलुया, आमेन। अपने विश्वास में। पढ़िए सिस्टर। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ रहता है, आमेन, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलने में मेरे साथ परिश्रम किया। आमेन। मेरे साथ परिश्रम किया है। हालेलुया, आमेन।
और अगर आप देखेंगे, इसीलिए पौलुस कहते हैं फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 17 में, देखिए, हे भाइयों, हाँ, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। आमेन। मेरी सी चाल चलो, कि मैं प्रभु यीशु को चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मेरे लिए मुख्य है, प्रभु यीशु पर मेरा विश्वास है शुरू से अंत तक, और प्रभु यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। मेरे जैसे चाल चलो। हालेलुया, आमेन। पढ़िए। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो, हाँ, जो इस रीति पर चलते हैं, आमेन, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। आमेन। जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। हालेलुया। और इसीलिए हमने वही चाल चलन चलनी है जो प्रभु यीशु ने चली थी, जो पात्रुस चले, योहान चले, जेम्स चले, याकूब चले, पौलुस चले, उसी रीति से हमें चलना चाहिए। आमेन, आमेन। ये सब आदर्श है हमारे लिए, जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया और प्रभु यीशु के लिए अपनी जान दी। आमेन। मगर अपना विश्वास नहीं गवाया। हालेलुया। और प्रभु यीशु ही सब कुछ थे उनके लिए। आमेन। उन्होंने सब कुछ त्याग किया प्रभु यीशु के लिए। आमेन। और यही चाल चलन हम में होनी चाहिए, यही विश्वास हम में होनी चाहिए। और क्रूस द्वारा ये कार्य जो है वो हमारे हृदय में है, ये कार्य, आमेन, जो हमें पवित्र बनाता है, जो हमें इस योग्य बनाता है कि हम स्वर्गीय जीवन पाए और स्वर्गीय जीवन की आशा रखे और स्वर्गीय जीवन में बढ़त पाए। आमेन, आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा द्वारा यही हमारी इच्छा होनी चाहिए और यही हमारी चाहत होनी चाहिए हर रोज, कि हम अपना चाल चलन प्रभु यीशु जैसा बनाएं, क्योंकि सब कुछ पिता अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, जो कि ये चाहते हैं हमसे। देखिए रोमन्स चैप्टर 8, प्लीज देखिए रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 to 31। हम जानते हैं, हाँ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आमेन, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही के लिए उत्पन्न करती हैं। आमेन। सब बातें, जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, सब भलाई के लिए हो रहा है। आमेन। कभी कभार हमें समझ में नहीं आती है, कभी कभार हम दुखी हो जाते हैं कुछ चीजों से, कभी कभार हम बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं जो कुछ हो रहा है, मगर सब बातें हमारी भलाई के लिए है। आमेन। क्योंकि हम नहीं जानते कि पिता परमेश्वर क्या कर रहा है, उनके इच्छा प्रमाण। आमेन। वो अंत जानते हैं। आमेन। और हमारा विश्वास प्रभु यीशु पर रखते हैं कि प्रभु यीशु आप विजय हुए, अंत में हम भी विजय होंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा द्वारा और अपने विश्वास द्वारा आप पर यीशु। आमेन, आमेन। हमारा विश्वास आप पर है। आमेन। कि आप विश्वास योग्य है प्रभु यीशु। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आमेन, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आमेन। अर्थात उन्हीं के लिए, हाँ, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमेन। हम उनके इच्छा प्रमाण बुलाए गए हैं, पिता की इच्छा प्रमाण। आगे पढ़िए सिस्टर। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हमें पहले से ही चुना गया है, जान लिया है। आमेन। प्रभु यीशु में उन्हें पहले से ठहराया भी है, आमेन, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आमेन। और यही इच्छा है पिता की, कि हमारा स्वरूप अल्टीमेटली प्रभु यीशु जैसा हो। आमेन। प्रभु यीशु जैसा हो, तो हमारा चाल चलन प्रभु यीशु जैसा होना चाहिए और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आमेन। और यही हमें हर रोज बरकरार रहना चाहिए। हमें एक्चुअली एवरी डे परसिवियर करना चाहिए कि मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार, मेरा स्वरूप प्रभु यीशु आप जैसा हो। आमेन। जैसे पौलुस प्रे करते हैं ना, टू टेक होल्ड ऑफ यू। प्लीज यीशु, मुझे भी आपका दर्शन हो, मुझे भी आप जैसा बनाओ प्रभु यीशु। आमेन। यही मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहती हूँ, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है कि इस धरती पर मैं जब भी जो भी कार्य करूं, जो भी कहूं, जो भी बात करूं, जो भी मेरे द्वारा
कार्य हो रहा है आपका, हमेशा आपकी इच्छा चाहूं आपका राज आए मेरे जीवन में, मेरे बोलने के ढंग में, मेरे सोचने के ढंग में, खास करके मेरे सोचने के ढंग में और मेरे फीलिंग्स में अंदर मेरा पूरा हृदय आप जैसा बने। आमीन। और मैं मेरे हृदय को आपके प्यार से भर लो यीशु, आपका प्यार मुझ में बरसने दो प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा मुझे बदल दो प्रभु यीशु। आमीन। मुझे पापों से छुटकारा दो यीशु। हालेलुया। आमीन। मुझे अंधकार से रोशनी में लाओ प्रभु यीशु, मुझे सेंसिटिव बनाओ, मुझे ऐसे बनाओ कि मेरा ध्यान हमेशा आप पर रहे यीशु, ताकि मैं जो कुछ भी करूं मेरे बातों में और मेरे चाल चलन में मैं आप जैसा बनूं। हालेलुया। मैं आप जैसा बनूं। पढ़िए सिस्टर वो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, आमीन, उन्हें पहले से ठहराया भी है, हाँ, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, कि हम प्रभु यीशु के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। पहलौठा ठहरे। वो हमारा भाई है और हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु यीशु जैसा बने। हालेलुया। आगे पढ़िए सिस्टर। और इसीलिए फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, आमीन, उन्हें बुलाया भी, हाँ, और जिन्हें बुलाया आमीन, उन्हें धर्मी भी ठहराया, आमीन, उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया आमीन, उन्हें महिमा भी दी है। आमीन। महिमा देगा वो, हमें धर्मी ठहराया है। आमीन। सी ठहराया है, पास्ट टेंस है। तो हमें इसी विश्वास में चलना है हर रोज कि जो धार्मिकता हम में है, हमें पहले से ही धर्मी ठहराया गया है प्रभु यीशु में। वी आर राइचियस ऑलरेडी। आमीन। और उसी धार्मिकता में हम हर रोज चले पवित्र आत्मा द्वारा, ताकि हमारा पूरा चाल चलन प्रभु यीशु जैसा हो। हालेलुया। आमीन। इसी कारण वर्स 31 पढ़िए। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? क्या कहे, क्या कहेंगे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, आमीन। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी ओर है, क्यों? ताकि हम प्रभु यीशु के स्वरूप में बने। आमीन। धार्मिक बने। आमीन। उनकी महिमा हमारी ओर है और वो चाहते हैं कि हम भी फले प्रभु यीशु जैसा। आमीन, 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 आमीन। प्रभु यीशु जैसा फले हम अपने चरित्र में, हमारी धार्मिकता में। आमीन। हम धार्मिक तो ठहराए गए हैं, मगर उस धार्मिकता में हम चलते हैं हर रोज। कैसे? विश्वास से। हालेलुया। किस पे? प्रभु यीशु पे। हालेलुया। और ये धार्मिकता उन्होंने हमारे लिए विजय कहाँ पाई? क्रूस पर। हालेलुया। आमीन, आमीन। और इस धार्मिकता के लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु यीशु। इस धार्मिकता के लिए हम हमेशा आपकी महिमा गाते हैं प्रभु यीशु, कि आपने जो ओबीडियंस दिखाया और जो ओबीडियंस के द्वारा आपने अपनी जान दी, इसीलिए आज हम धार्मिक ठहराए गए। आमीन। हम धार्मिक ठहराए गए, और हम धार्मिक ठहराए गए ही नहीं, बल्कि हम धार्मिक है और धार्मिकता में चलेंगे। ये विश्वास है हमारा पवित्र आत्मा द्वारा, हमारे बल पे नहीं, बल्कि हर रोज हे प्रभु यीशु शुक्रिया, हे प्रभु यीशु धन्यवाद, हे प्रभु यीशु तेरी महिमा हो, हे प्रभु यीशु तू राजाओं का राजा है। और आपके द्वारा जो धार्मिकता, जो पवित्रता, जो भलाई हम में है, जो दी है आपने, ये जीवन हम में बढ़े और हम बढ़त पाए इस जीवन में, ताकि हमारा चाल चलन आप जैसा हो और हम जो कुछ भी करें आप जैसा फले, आप में रहकर हर रोज मोमेंट बाय मोमेंट। आमेन, आमेन, आमेन। वर्स 31 पढ़िए सिस्टर। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर हो, आमेन, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आमेन। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और इसी कारण अगर पिता ने, वर्स 32 पढ़िए, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, आमेन, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, आमेन, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? आमेन। हमें सब कुछ देगा। और हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यीशु मुझे मेरे चाल चलन में आप जैसा धार्मिक बनाओ।
आमेन, आमेन, आमेन। आप जैसा धार्मिक बनाओ मेरे अंतरीय जीवन में, पवित्र आत्मा द्वारा पवित्रता आए और चाल चलन में, मेरे व्यवहार में, मेरे चरित्र में, मेरा पूरा स्वरूप आप जैसा बने प्रभु यीशु। यही मेरी प्रार्थना है, यही हमारी प्रार्थना है कलीसिया की। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें सब कुछ दिया है प्रभु यीशु में, आपके वचन द्वारा और आपके पवित्र आत्मा द्वारा। प्रभु यीशु आप महान है। आपके लहू द्वारा, आपके जीवन द्वारा हमें नया जीवन आया है। ये जीवन व्यर्थ ना जाए प्रभु यीशु, बल्कि हमें बदलो, हमारा स्वरूप आप जैसे बनाओ। हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार आप जैसा हो प्रभु यीशु। ये विश्वास से हम हर रोज चले कि हम धार्मिक है, हम पवित्र है, हम चुने गए हैं आप में प्रभु यीशु और आप द्वारा प्रभु यीशु। आपकी महिमा, आपका सामर्थ और आपकी बड़ाई हो प्रभु यीशु। हमें आदर्श बनाओ प्रभु यीशु। जैसे पौलुस कहते हैं, हमें भी आदर्श बनाओ प्रभु यीशु। आपके वचन द्वारा, आपके पवित्र आत्मा द्वारा हम में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में हमें आदर्श बनाओ अपने बोलने में और अपने चाल चलन में। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा उसकी महिमा में और उसकी इच्छा के लिए और उसके राज के लिए हम में और हमारे सब सदस्यों के जीवन में आए, ये प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रभु की शांति हम पर रहे, हमारे साथ रहे। आमेन, आमेन, आमेन। स्टे ब्लेस्ड इन जीसस। आमेन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace.